हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं हिमांशु शर्मा फिर से आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी की यूनिट 5 को लेकर अपन आज यूनिट 5 होमोमॉर्फिज्म की चर्चा करेंगे। अपन लास्ट क्लास तक होमोमॉर्फिज्म में कर्नल कर्नल ऑफ ए ग्रुप कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म ग्रुप इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, कर्नल क्या होता है, किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है। कोई फंक्शन या कोई प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश में डिफाइन है। ठीक है, और जी से जी की अगर आइडेंटिटी ई है और जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है, तब जी के ऐसे एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश। ठीक है, एक्स एक्स क्या है, जी के एलिमेंट से लेते रहने, जी के वैसे एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो। ठीक है, उनकी प्रति इमेज जी डैश की आइडेंटिटी मिल रही हो, ऐसे सारे अवयवों का जो सेट बनेगा वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम आगे देखते कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को। ठीक है, यहां पर अब कर्नल की डेफिनेशंस को एक बार फिर से समझ लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, कर्नल क्या होता है। लेट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की अस्थि। यहां समाकारिता की अस्थि कर्नल ऑफ एफ अगर एफ जी से जी डैश में कोई प्रतिचित्रण है और कर्नल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के ऐसे अवयव जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश हो, जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो। ठीक है, जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो। एक्स यहां पर एक्स का सेट ही बनेगा। जैसे मैं कोई सेट बनाता हूं जी से जी डैश में, ये जी और ये जी डैश, ऐसा सेट बनाया, और यहां पर मैं यहां पर वैसे कोई ए ई बी ऐसे आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी पर ही मैप होगा आइडेंटिटी तो इसकी आइडेंटिटी पर ही मैप होगा। इसके बाद ए भी आइडेंटिटी पर मैप हो, बी भी आइडेंटिटी, यहां पर सी भी है पर वो डी पर मैप है। ठीक है, तो जी से जी डैश में कोई एफ प्रतिचित्रण है, तो कर्नल ऑफ एफ में कौन से एलिमेंट होंगे जो आइडेंटिटी पर मैप हो, ए ई और बी। यहां पर सी इसमें नहीं आएगा क्योंकि सी डी पर आइडेंटिटी पर, जी डैश की आइडेंटिटी पर जो जो भी मैप हो वो कर्नल ऑफ एफ के बीच में आएंगे। एफ क्या है यहां पर, प्रतिचित्रण। एफ क्या है, प्रतिचित्रण। एफ इक्वल जी से जी डैश में प्रतिचित्रण है। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आप समझिए, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एफ जी से जी डैश में कोई प्रतिचित्रण है, तो उस प्रतिचित्रण में x बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जी के वैसे अवयव जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो, उन सब अवयवों का सेट क्या होगा, और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। आप बुक की कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत इजी है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स के पीछे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन सीधी पेज नंबर 158 पर दी हुई है थ्योरम 5.3, थ्योरम 5.3 की चर्चा करते हैं। ठीक है, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम a group G to G dash with kernel K, then K is the normal subgroup of G। K is the, देखो ये त्रिभुज का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप, अपन पहले पढ़ चुके हैं। K is the normal subgroup of G। यहाँ कह रहा है इफ F is a homomorphism of G to G dash with kernel, किसी कर्नल K से, उसका कर्नल क्या है, K है, और होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश में, देन K इज K जो कर्नल है, कर्नल का जो सेट बन रहा है वो नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। ठीक है, ये प्रूफ करना। अब प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखते हैं। यहां पर देखो, इफ
E and E dash be the identity of G and G dash respectively। ठीक है, E और E डैश क्या होंगे, G और G डैश की आइडेंटिटी। तो कर्नल ऑफ F बराबर K लिख रहे कर्नल, ठीक है। तो K बराबर क्या होगा, X बिलोंग्स टू G वेयर F ऑफ X इक्वल टू आइडेंटिटी E डैश, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ G। ये हम जानते हैं कि कर्नल G का ही सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारे वही एलिमेंट होंगे जो G में है। बट G में देखो यहां पर एग्जांपल भी देखा था, तो AEB यार G के ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो G का सबसेट ही होगा। अब G के सारे एलिमेंट आ जाए तो भी सबसेट ही होता है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, G का सबसेट होगा, ठीक है। अब यहां पर चूंकि आइडेंटिटी तो हम जानते हैं कि E डैश पर, ठीक है, G की E, तो G की जो आइडेंटिटी होगी वो तो आइडेंटिटी पर ही मैप होती है, हम जानते हैं। E F ऑफ E बराबर क्या होता है, E डैश इंप्लाइज E बिलोंग्स टू क्या होगा, अगर F ऑफ E बराबर है तो E क्या होगा, K में होगा, इंप्लाइज K इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब K में कोई एलिमेंट है। अब लेट मान लो कि K में E के अलावा A और B कोई दो एलिमेंट भी हैं, बिलोंग्स टू K में है, देन F ऑफ A बराबर E डैश होगा और F ऑफ B बराबर E डैश होगा। क्यों, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि A और B K में है, कर्नल में है, इसका मतलब F ऑफ A बराबर X की जगह A रखूंगा और X की जगह B रखूंगा, तो वो E डैश पर मैप होंगे तो ही कर्नल में होंगे। अब मैं F ऑफ AB इनवर्स भी E डैश के बराबर ले आऊं तो AB इनवर्स भी उस K में हो जाएगा। तो A और B को मैंने K में लिया और AB इनवर्स को भी उसमें लिया, तो उसका क्या कह सकता हूं मैं, सब ग्रुप कह सकता हूं। अब सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे। पहले सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करता हूं, A बिलोंग्स टू सेट, B बिलोंग्स टू सेट, AB इनवर्स भी उसमें हो जाए, सब ग्रुप हो जाएगा। सब ग्रुप के बाद अपन नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे। तो FAB बराबर E डैश आ गया, तो वो FAB इनवर्स भी K में हो जाएगा। अब FAB इनवर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं FA इंटू FB इनवर्स लिख सकता हूं। देखो FA, अब FB इनवर्स को मैं क्या FB का होल इनवर्स लिख सकता हूं, कल ही हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको ये थ्योरम्स कल ही प्रूफ कर चुके थे, होमोमॉर्फिज्म। अब FA बराबर क्या है, आइडेंटिटी E डैश, FB बराबर B क्या है, यहां पर E डैश का इनवर्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी का इनवर्स सेल्फ आइडेंटिटी खुद होती है, तो E डैश इंटू आइडेंटिटी E डैश का इनवर्स क्या होगा, E डैश मल्टीप्लीकेशन E डैश इंटू E डैश क्या होगा, E डैश के बराबर। तो यहां पर FAB इनवर्स बराबर क्या हो गया, E डैश हो गया, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, FAB इनवर्स, AB इनवर्स बिलोंग्स टू K। देखो FAB इनवर्स बराबर E डैश मिल गया, मतलब K में है वो। AB इनवर्स जो यहाँ पर X बिलोंग्स K में हो जाएगा, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाए, K में, ठीक है। देखो अब आगे देखो, यहाँ पर हम A बिलोंग्स टू K और B बिलोंग्स टू K लेके चले थे, इंप्लाइज हमें क्या मिल गया, AB इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू K, ऐसा मिल गया। इंप्लाइज में क्या कह सकता हूं कि K इज द सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। K इज द सब ग्रुप ऑफ G का सब ग्रुप होगा। अब हमें क्या करना है, टू शो दैट K इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये शो करना है, ठीक है। सब ग्रुप तो प्रूफ हो गया। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करता हूं मैं, X बिलोंग्स टू G कोई एलिमेंट लेता हूं X का और एक एलिमेंट लेता हूं H का, X इनवर्स भी उस सेट में आ जाए, ठीक है। X इनवर्स भी उस सेट में आ जाए तो फिर क्या होता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ऐसे X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H हो, इंप्लाइज X इनवर्स, ठीक है, वो भी बिलोंग्स टू H में हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप की हम जानते हैं, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इस नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से इसमें हमको K को नॉर्मल सब ग्रुप करना है, तो H की जगह तो लेट X बिलोंग्स टू G ऐसा मान लेता हूं कोई है, ठीक है, एंड A बिलोंग्स टू K, ठीक है, ऐसा मान लेता हूं। अब F ऑफ X A X इनवर्स ये निकालता हूं। अब A बिलोंग्स टू K है, इसका मतलब F ऑफ A बराबर क्या होगा, E डैश होगा, ठीक है। अब F ऑफ A X इनवर्स मैं E डैश के बराबर ले आऊं तो ये X A X इनवर्स क्या हो जाएगा, K में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको लिखता हूं F ऑफ A
और एफ ऑफ एक्स इनवर्स, ऐसा लिख सकता हूं अलग अलग। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही रहने देता हूं। एफ ऑफ ए बराबर क्या, ई डैश के बराबर है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इनवर्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का इनवर्स। देखो कोई एक्स, एक्स इनवर्स बराबर क्या होता है, एक्स, एक्स इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। यहां फंक्शंस लगा दूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये क्या बराबर होगा, ई डैश के। ठीक है, यहां पर ई डैश के बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स इनवर्स किसके बराबर होगा, ई डैश के। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, एफ ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर क्या मिल गया, ई डैश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के हो जाएगा। देखो x बिलोंग्स टू जी, a बिलोंग्स टू के मिला था, और f ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स भी k में आ गया। इंप्लाइज क्या कह सकता हूं, k इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। इंप्लाइज k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। आ गई बात समझ में। तो यहां पर k को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना था, तो हमने e और e डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए, g और g डैश के रेस्पेक्टिवली। कर्नल ऑफ f k x बिलोंग्स टू g माना, f ऑफ x बराबर e डैश इज द सबसेट ऑफ g, f ऑफ e बराबर e डैश, f ऑफ e। ठीक है, e बिलोंग्स टू k माना, k इज नॉट इक्वल टू 5 हो गया, ab और ab को k में माना और ab इनवर्स को भी k में लाए। ठीक है, ए बी इनवर्स को के मिला है तो पहले सब ग्रुप प्रूफ हो गया, उसके बाद x बिलोंग्स टू जी और a बिलोंग्स टू के मानते हुए x ए एक्स इनवर्स को भी के में लाके के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब आगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी थ्योरम्स थी। थ्योरम 5.3 फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम थ्योरम्स के बारे में देखेंगे। हाँ, आगे देखेंगे 5.5 थ्योरम, थ्योरम 5.5। अब थ्योरम 5.5 यहां पर क्या कह रही है, पेज नंबर 160 पर दी हुई है आपके। ठीक है, बुक में, ए होमोमॉर्फिज्म F defined from a group G to a group G dash is monomorphism if and only if kernel of F is identity where E is the identity of G। ठीक है, प्रूफ देखेंगे इसका। ए होमोमॉर्फिज्म F डिफाइंड फ्रॉम ए ग्रुप G टू G डैश, कोई होमोमॉर्फिज्म है G से G से, तो मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ, क्या होमोमॉर्फिज्म कोई है वो मोनोमॉर्फिज्म होगा। मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हम जानते हैं, मोनोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, वो 1 1 होना चाहिए जो होमोमॉर्फिज्म जो प्रतिचित्रण है वो। ठीक है, तो अगर होमोमॉर्फिज्म G टू G डैश F जो प्रतिचित्रण दिया हुआ है वो मोनोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ F में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब 1 1 तब होगा जब केवल एक एलिमेंट एक से ही मैप हो। अब यहाँ पर कर्नल ऑफ F में एक से आइडेंटिटी के अलावा दूसरे एलिमेंट भी हो गए, तो आइडेंटिटी के अलावा दूसरे मैप भी जी डैश की ई डैश पर मैप हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी के अलावा ए और बी वो भी जी डैश की ई डैश पर हो गए, तो या ये क्या ये 1 1 फंक्शन होता है क्या, 1 1 फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट ठीक है जो होगा वो एक से ही मैप होगा। ठीक है, एक एलिमेंट एक से ही मैप होता है, यहाँ पर जानते हैं ना, एक एलिमेंट एक से ही मैप होता है, उसके अलावा किसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इससे भी और इससे भी, एक से ए बी ई डैश से, ई बी ई डैश से और बी बी ई डैश से, तो ये 1 1 फंक्शन ना होकर मेनी वन फंक्शन हो जाता है। 1 1 फंक्शन जो होता है एक ही की फंक्शन, वो एक अवयव एक की इमेज एक ही होती है, किसी एक पर ही मैप होता है। एक अवयव दो अवयव किसी एक पर मैप हो गए तो वो मेनी वन फंक्शन कहला जाता है। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। तो यहां पर मोनोमॉर्फिज्म होने के लिए कर्नल ऑफ एफ में, कर्नल ऑफ एफ जो दिया हुआ है, कर्नल ऑफ
एफ, उसमें केवल और केवल आइडेंटिटी ही होनी चाहिए, आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ई ही ई डैश पर मैप हो, ठीक है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं यहां पर, लेट एफ, ठीक है, यहां पर एफ को मैं मान लेता हूं, लेट एफ बी अ मोनोमोर्फिज्म, ठीक है, एफ बी अ मोनोमोर्फिज्म जी टू जी डैश, ठीक है, मोनोमोर्फिज्म मान रहा हूं, मतलब पहले से ही मान रहा हूं कि मैं ये एक ही की है, ठीक है, एंड K is the kernel of F। अब मैं मानता हूं, देखो अब मैं मानना है कि कर्नल ऑफ F में केवल और केवल आइडेंटिटी ही होगी। अब केवल और केवल आइडेंटिटी ही होगी, किसी को प्रूफ करना है तो मैं उसमें मान लेता हूं कि आइडेंटिटी के अलावा भी इसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है, इफ A बिलोंग्स टू K, ऐसा मान लेता हूं कि कोई A K में है, तो ये A है, A ही आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, इसका मतलब हो जाएगा प्रूफ कि E के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है F में, ठीक है। तो मैं A बिलोंग्स टू K लेके चलता हूं, इंप्लाइज क्या होगा, A अगर K में है तो f ऑफ A बराबर E डैश होगा, ठीक है, f ऑफ A बराबर E डैश होगा, f ऑफ A, अब E डैश क्या होता है, f ऑफ E के बराबर, ठीक है, अब दोनों तरफ A हटा सकता हूं, f और बता होता है A बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब मैंने A बराबर K, A को भी K में लिया, कोई E के अलावा कोई एलिमेंट है A, वो भी K में है, तो यह क्या प्रूफ हो गया कि वो A अलग नहीं, A E के बराबर ही है, वो E ही है, A अलग नहीं है। इंप्लाइज क्या हो गया, K इज इक्वल टू E, ठीक है, K इज इक्वल टू E, चूंकि F क्या है, F इज 1 1, पहले ही लेके चल रहे कि मोनोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, इसलिए f इज 1 1 है, इसका मतलब f k में केवल और केवल आइडेंटिटी ही होगी। अब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दी हुई है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दी हुई है, इसलिए इसको रिवर्स भी प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली प्रूफ देखो, कन्वर्सली के लिए, ठीक है, कन्वर्सली विलोमता के लिए क्या प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ f में केवल और केवल E है, तो वो मोनोमॉर्फिज्म होगा, ये प्रूफ करना है। तो लेट F be a homomorphism and homomorphism G to G dash and K is the kernel of F, ठीक है, कर्नल ऑफ F का कर्नल है, तो K इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, K में आइडेंटिटी है। इफ A एंड B बिलोंग्स टू G, ऐसा मानता हूं, ठीक है, इंप्लाइज f ऑफ A बराबर क्या होगा, f ऑफ B, दो एलिमेंट G में मानता हूं, ठीक है, हो तो f ऑफ A बराबर क्या मान लू मैं, f ऑफ B, इंप्लाइज देखो f की कर्नल, f के कर्नल में केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी। अब मैं मान लेता हूं कि a और b कोई g के एलिमेंट है, ठीक है, a और b g के एलिमेंट है, और अब 1 1 प्रूफ करना है, और a 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक तो x1 बिलोंग्स टू x1 और x2 बिलोंग्स टू g करते हैं, तो f ऑफ x1 बराबर x2 लेके चलता हूं, और f ऑफ x1 बराबर x2 मिल जाए तो करते हैं, ठीक है, या फिर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चलता हूं और लास्ट में x1 बराबर x2 मिल जाए तो 1 1 प्रूफ हो जाता है। ये अपन 12वीं क्लास में देखते ना, तो यहां पर मैं क्या लेके चलूंगा, f ऑफ a बराबर f ऑफ b लेके चलूंगा, ठीक है, और a बराबर b मिल गया तो वो 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अब f ऑफ a बराबर f ऑफ b इंप्लाइज दोनों तरफ f ऑफ b इनवर्स का मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं, दोनों तरफ f ऑफ b इनवर्स का मल्टीप्लाई करवाया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a बराबर f ऑफ b का इनवर्स क्या होता है, f ऑफ b इनवर्स बराबर क्या होता है, f ऑफ b इनवर्स होल इनवर्स क्या हो जाता है, f ऑफ b इनवर्स। अब f ऑफ b या x इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी के, तो e डैश के बराबर लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर f ऑफ a b इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, e बराबर e डैश हो जाएगा। अब f ऑफ a b इनवर्स बराबर e डैश है तो a b इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के हो जाएगा। अब मैं पहले से ही लेके चल रहा हूं कि के में केवल और केवल एक एलिमेंट है, अगर ए बी इनवर्स भी के में है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। अब ए बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, बी इनवर्स को दोनों तरफ बी का मल्टीप्लाई करवा दो, ई बी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और ई बी बराबर क्या हो जाएगा बी, तो ए बराबर बी मिल जाएगा। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी लेके चले थे और यहां पर मिल गया ए बराबर बी के बराबर मिल गया। अगर ए बराबर बी मिल गया इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज 1 1। अब एफ होमोमॉर्फिज्म तो लेके चल रहे थे और एफ 1 1 भी प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज ए मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। 1 1 प्रूफ होते ही कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 प्रूफ होते ही उसको क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। तो ठीक हो गया कि कन्वर्सली में क्या करना है, कर्नल में एक ही एलिमेंट लेके चलना है और मोनोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देना है, और पहले मोनोमॉर्फिज्म लेके चलना है और कर्नल में एक ही एलिमेंट है ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने दोनों थ्योरम जो 5.3 और 5.5 की चर्चा की, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप यहां तक देखोगे तो इन थ्योरम्स की डिस्कशंस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। कर्नल की ये कर्नल की डेफिनेशंस को समझते हुए, कर्नल की डेफिनेशंस को समझते हुए इन थ्योरम्स को समझना है, ठीक है। 5.3 और 5.5 को अच्छे से समझ लेना, एक दो बार वीडियो को देखते हुए भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। आज की क्लास के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे, अगली डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।